नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लड़कियों की शादी की उम्र क्या 21 वर्ष हो चुकी है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि इसके बारे में ना केवल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है बल्कि मैं आपको पूरी आज हिस्ट्री बताऊंगा लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर के। कोर्ट मैरिज करने के दौरान शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, क्या अलग अलग स्टेट में भी लड़कियों की शादी की उम्र अलग अलग है, और अगर शादी की उम्र की बात की जाए तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो ये साबित करता है कि लड़कियों की शादी की उम्र ये होनी चाहिए। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर के बहुत बहस चल रही थी और इसी वजह से शादी की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, इसको लेकर के पार्लियामेंट में एक कानून भी आया था। लेकिन आप जानना चाहते होंगे कि आखिर हमारे देश में कौन सा कानून है जिसके माध्यम से ये तय होता है कि लड़कियों की शादी की उम्र होगी क्या। तो कानून का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसी कानून के तहत लड़कियों की शादी की उम्र डिसाइड होती है। मैं इसके सेक्शन 2 के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप अगर जब कभी भी कोर्ट मैरिज करने के लिए जाना चाहते हैं या मैरिज करते हैं तो शादी की उम्र को डिसाइड किया जाता है आपके 10th के मार्कशीट से, 10th के सर्टिफिकेट से। पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आजकल पैन कार्ड को भी एज ए बर्थ प्रूफ के एविडेंस के तौर पे कहीं कहीं पे कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए जब कभी भी आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, चाहे कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं और आपके पेरेंट्स की सहमति नहीं है, आपको लगता है कि लड़की के घर वाले पुलिस कंप्लेंट करा सकते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में लड़की के बर्थ को प्रूफ करने वाले डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए। वैसे जब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं तो डॉक्यूमेंट्स में आप दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में बर्थ को प्रूफ करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो या 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो, कुछ भी इसमें से होगा तो चल जाएगा। पासपोर्ट हो उससे भी चल जाएगा। इसके अलावा एक आपके पास में आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड या वोटर आईडी हो तो भी चलेगा। कई बार 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं होते कपल्स के पास में, तो आपके पास में अगर 2 डॉक्यूमेंट्स भी हों तो भी आप कोर्ट मैरिज कर पाएंगे। अब दूसरा सवाल है, कोर्ट मैरिज के साथ में विटनेस की रिक्वायरमेंट्स होती है, फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। ये अगर सभी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है, आराम से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। एक दिन में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसका सर्टिफिकेट मिल सकता है और पुलिस आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अब आप जानना चाहते हैं कि क्या शादी की उम्र 18 वर्ष है या 21 वर्ष है। मैं इसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको जो एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के इसके सेक्शन 2 के बारे में मैं बताना चाहता हूं। देखिए, सेक्शन 2 बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहता है कि चाइल्ड मीन्स ए पर्सन who if a male has not completed 21 years of age and if a female has not completed 18 years of the age। यानी कि अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है और लड़के की उम्र 21 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है तो उनको माना जाएगा कि वो नाबालिग हैं मैरिज करने के लिए। इसीलिए जब कभी भी मैरिज की बात होती है तो यही कानून एप्लीकेबल होता है और इसी से डिसाइड होता है। हालांकि 2021 में केंद्र सरकार ने लड़कियों की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष करने के लिए अमेंडमेंट बिल पेश किया था। लेकिन ये बिल जो पेश हुआ था वो 17वीं लोकसभा में पेश किया गया था, लोकसभा भंग हो गया और उसके बाद से बिल लैप्स हो गया। इसे दोबारा संसद में पेश और पारित किए बिना आयु यानी वर्ष नहीं बदलेगा, लड़कियों की शादी की एज नहीं बदलेगी। अब मैं इसके बारे में एक और आपको एविडेंस देता हूं। देखिए, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च एक पोर्टल है जहां पे जो भी संसद की कार्यवाही होती है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि चूंकि बिल लैप्स हो चुका है तो अब इस पे कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप सवाल पूछेंगे कि 18 साल की एज जो लड़कियों की होनी चाहिए, क्या वो अब फिक्स हो गया है कि अब चेंज नहीं होने वाला है? तो ऐसा भी नहीं है, आगे आने वाले समय में चेंज हो सकता है। एक और फैक्ट समझ लीजिए, सरकार ने 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है और दिसंबर 2025 से लेकर
मार्च 2026 तक 100 डेज विशेष अभियान भी चलाया गया है। इसका उद्देश्य 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त करना है। तो यदि आपको लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड की शादी कम एज में 18 साल से कम एज में हो रही है, तो सरकार ने एक स्पेशल अधिकारी को नियुक्त किया है जिसका नाम है CMPO। इन अधिकारियों को आप 1098 पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इनसे आप सहायता ले सकते हैं। इसके बारे में भी PIB ने एक इंफॉर्मेशन दिया है, बाल विवाह मुक्त भारत, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। इनका प्रेस रिलीज जो है वो आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको कंक्लूड करूं तो मैं बताऊंगा कि आज भी लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष ही है और अभी कोई एग्जिस्टिंग कानून नहीं है जिसमें किसी भी तरह की कोई संभावना हो कि लड़की की शादी की एज बढ़ने वाली है। तो ये विचार आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, लड़के की एज 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास में एज कंप्लीट है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, विटनेस है, तो आप सेम डे मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप दिल्ली से प्रोसेस कर सकते हैं, इंडिया के कई जगहों से कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।